हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का रविवार का प्रार्थना में आराधना में हम शामिल होकर प्रभु को स्तुति आराधना हालेलुया प्रशंसा करने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए आंख बंद कीजिए, हम सभी लोग मिलकर हालेलुया परमेश्वर का उपस्थिति में आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, धरती और आसमान को सृजन किया परमेश्वर, समुद्र को, समुद्र में सारे चीजों को सृजन किया परमेश्वर, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। ताराओं को प्रभु हाथ में पकड़ रहे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। हमारे पापों के कारण, श्रापों के कारण, रोगों के कारण हमको छुड़ाने के लिए आपका एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान के रूप में भेजा है परमेश्वर, धन्यवाद। क्रूस के जगह में यीशु मर गए थे, गाले किए थे, तीसरे दिन जी उठ गए थे। इस कारण वजह से हमको हालेलुया जीवन, अनंत काल जीवन दिया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपका सामने, आपका उपस्थिति में आने के लिए, आपकी कृपा सिंहासन का पास आने के लिए हमको अनुग्रह दिया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज का आराधना में हालेलुया आत्मा का साथ, सच्चाई का साथ, पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण बल से हालेलुया आपको आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। इस आराधना में आपका इच्छा पूरी कीजिए परमेश्वर, हमारे परिवारों में और कलीसिया में। हालेलुया। जितना लोग देखने के लिए, जितना लोग शामिल होने के लिए आप इच्छा है हालेलुया, वो लोग का परिवारों में यीशु पवित्र नाम में हमसे बात कर रहे परमेश्वर, तृप्त कर रहे परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। ताकि आपका अनुग्रह में और सच्चाई की मार्ग में मसीहा में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह कर रहे प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे आराधना करते हुए। हालेलुया। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, वे गाना गाते हुए यीशु मसीह को स्तुति आराधना करेंगे। स्तुतियों के बीच में आराधना के ऊपर विराजमान होने वाले यीशु मसीह को पूरे मन से, दिल से आराधना करते हुए हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। यीशु गाके गाके स्तुति करो, यीशु का भलाई को गाके गाके स्तुति करो। आपका आराधना यीशु, आराधना आपका, आराधना यीशु, आराधना स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। जान दे पाल दिया, लग करके सेवा करने को कृपा दिखाया,
मुझको अलग करके सेवा करने के कृपा दिखाया। आराधना यीशु, आराधना अब्बा, आराधना यीशु, आराधना आराधना यीशु, आराधना स्तुति बलि अर्पित करूंगा। स्तुति बलि अर्पित करूंगा। ऐसा उपकार किया है, उस पे मर गया है, उनका साथ से चिल्ला के उस पे मर गया है। कहो के नीचे छुपा के मुझे देगा गया, कहो के नीचे छुपा के मुझे छात्र को तूने ना दिया। आराधना यीशु, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना यीशु, आराधना वैसा उपकार किया है, स्तुति बलि अर्पित करूंगा। यीशु उपकार किया है, यीशु का भलाई गाते गाते स्तुति करो। यीशु का भलाई गाते गाते स्तुति करो। आराधना यीशु, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना यीशु, स्तुति बलि अर्पित करूंगा। यीशु उपकार किया है, यीशु का भलाई गाते गाते स्तुति करूं। यीशु का भलाई को गाके गाके स्तुति करूं। अब्बा आराधना यीशु, आराधना अब्बा आराधना यीशु, आराधना। हालेलुया। पप्पा धन्यवाद पप्पा, आपने किए हुए हर एक भलाई को याद करते हुए प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा तूने हमें तेरे सेवकाई के लिए अलग किया है प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कोटि कोटि अब्बा तूने लहू बहाया ताकि प्रभु हमको आपके लहू में छुपाकर हर एक शत्रु की महामारी की बंधनों में से बचाने के लिए पप्पा। हालेलुया।
प्रभु तेरे लहू से हमें ढाप कर प्रभु तू बचाया, इसके लिए धन्यवाद। आज दिन प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है प्रभु, उन सभी को प्रभु तेरे लहू में छुपा के रख दे प्रभु, हालेलुया। तेरे लहू के नीचे उन्हें छुपा कर प्रभु, हालेलुया, उन्हें बचा हर एक खतरे से प्रभु, हर एक महामारी से बचा प्रभु, हर एक अकाल में से बचा प्रभु, हर एक मृत्यु में से बचा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। अब्बा तेरा लहू ही हमारा रक्षा है प्रभु, धन्यवाद। तेरे लहू के नीचे ही हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद परमेश्वर। तेरे लहू के नीचे ही प्रभु हम लोग, हालेलुया, धन्यवाद। सुरक्षित रह सकते हैं प्रभु, धन्यवाद हालेलुया। परमेश्वर। आज दिन प्रभु आपके लहू के नीचे हम छुपा प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद जितने भाई बहन प्रभु, हालेलुया, इस आराधना में शामिल हुए, धन्यवाद। उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। लहू के नीचे छुपाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक अकाल को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक बुराई यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक पाप यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक खतरा यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक बीमारी महामारी यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से। कोई भी महामारी आपके डेरा के पास पहुंच नहीं सकता यीशु के नाम से। डर के मारे हृदय में डर को बसा कर बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, थोड़ा सा भी सर्दी या खांसी बुखार आया तो डर जा रहे हो आप कि क्या हो रहा मेरे पास, क्या होगा मेरी जिंदगी। नहीं, डरना नहीं, यीशु के ऊपर भरोसा रखो, उनके लहू के ऊपर भरोसा रखो, उसने पाया हो उस घायलों के ऊपर भरोसा रखो कि वो चंगा करने वाला प्रभु है। वो खोड़े खाने की वजह से हम चंगे हो जाएंगे, ये जो वादा है इस वादा के ऊपर भरोसा रखो। कुछ भी डर आपके मन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो डर निकल जाए, यीशु के नाम से। यीशु मसीह के और देखे लहू के नीचे छुपाए, हालेलुया हालेलुया। जो डर रहे हैं वो अपने सिर के ऊपर हाथ लगाए कि यीशु मसीह अपने लहू से आपको ढाके, हर एक डर से महामारी से यीशु मसीह आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को यीशु मसीह अपने लहू से ढाक के रखे, हालेलुया। शैतान की सारे कार्य यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में से दूर हो जाए, शैतान की सारे प्लान यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए। यीशु मसीह की लहू के नीचे आप और आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके बड़े सभी लोग यीशु के लहू के नीचे सुरक्षित है, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं। बात तूने किया इसके लिए धन्यवाद। हमारे परिवारों को भी प्रभु तेरे लहू के नीचे बचाया, इसके लिए धन्यवाद। अभी तक तूने संभाला, आगे भी प्रभु तेरे लहू के नीचे हम है, हम सुरक्षित है प्रभु, हालेलुया। प्रभु पप्पा आपको हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। भजन संहिता में, आराधना में प्रभु, वचन में, प्रार्थना में प्रभु, सारे बातों में तुझको ही महिमा मिले प्रभु। वचन बांटते वक्त तेरे बेटा प्रभु, हालेलुया, जो कुछ भी शैतान की कार्य, सारे शैतान के कार्यों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, यीशु के नाम से हर एक रुखार को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। पप्पा आपके वचन, हालेलुया, लो से आने के लिए सहायता कर, तेरे आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर ले तेरे बेटे को, तेरे स्वर्गीय अभिषेक से, तेरे स्वर्गीय हालेलुया हालेलुया बादशाह से प्रभु तेरे बच्चों को, हालेलुया, तेरे बेटे की संभाल कर ले। तेरे हाथों में पूरा आराधना को सौंपती हूँ प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक तू ही तेरे आत्मा के द्वारा चला पापा, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तोत्र। आइए भजन संहिता पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता में से 4 फोर्थ चैप्टर, भजन संहिता में से 14 चैप्टर, 4 4 फोर्थ चैप्टर 4 भजन संहिता का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, आप हमारे पीछे बोलिए। हे मेरे धर्मामय परमेश्वर, हे मेरे धर्मामय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं, तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में सकेती में पड़ा
तब तूने मुझे सहारा दिया, सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में मुझसे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में चुप रहने देता है। इसमें जो लिखा है बातों से हमसे हालेलुया, हमको आशीर्वाद किया परमेश्वर ने। सारे महिमा आपको देते इस पवित्र नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, बैठेंगे। हालेलुया, बैठे वचन सुनेंगे। हालेलुया। आइए आज का वचन के लिए वचन संहिता में से 4th चैप्टर अभी जो पढ़ा है हम लोग भजन संहिता में 4th चैप्टर पहला वचन एक बार पढ़ेंगे। भजन संहिता का 4th चैप्टर पहला वचन हम एक बार पढ़ेंगे। हे मेरा धर्मी या परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। हालेलुया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। आज प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु पवित्र नाम में हमारा प्रभु उद्धार करता, हमारे पापों के कारण बलिदान हो गया, गाड़ा किया, वरदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह पवित्र नाम में हमसे बात कीजिए। हमसे बात कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, ताकि आपके अनुग्रह में परमेश्वर यीशु मसीह की हालेलुया इच्छा में आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन हमने कहा है, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। तब मैं सकेती में पड़ा जब तूने मुझे सहारा दिया। ये बाइबल से लिखा था बात लेंगे। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना का रूप में, विनती के रूप में स्तुति आराधना का गीत हालेलुया हालेलुया। इस वचन लिखते समय में दाऊद का संकट का विषय में परमेश्वर से बात कर रहे हैं। दाऊद का जीवन में खुद का घरवाली, खुद का बेटा उसका ऊपर एगेनिस्ट में आ रहा था। उस समय में दाऊद ने ये बात की। तो ये वचन पवित्र आत्मा आगे वचन के साथ हम दूसरा का घटना देखेंगे। यहाँ लिखा है, जब मैं
सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। हालेलुया। एक बार हालेलुया। दूसरा राजाओं की पुस्तक में से 7th चैप्टर निकालेंगे। दूसरा राजाओं की पुस्तक में से 7th चैप्टर, दूसरा राजा की पुस्तक में से 7th चैप्टर निकालेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक में 7th चैप्टर, तीसरा वचन पढ़ेंगे। चार कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठ मर जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, एक संकट का समय में परमेश्वर हमको, संकट के समय में परमेश्वर हमको कैसे छुड़ा रहे हैं। हालेलुया। अपना संकट का समय में परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। हमारा संकट के समय में जरूर परमेश्वर छुड़ाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का और एक नाम है छुड़ाने वाला। हालेलुया। रक्षक है हमारा परमेश्वर का और एक नाम है रक्षक है, छुड़ाने वाला है। हालेलुया। दाऊद का जीवन में अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की बहुत कष्ट आया, क्लेश आए थे, बहुत कष्ट आए थे, क्लेश आए थे। उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना किया, उस समय में परमेश्वर प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने छुड़ाया। यहाँ भी एक घटना हो गया, घटना यहाँ भी बाइबल का अंदर एक घटना हुआ। एक घटना को हम हालेलुया पहले देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करने के लिए प्रार्थना का साथ बैठेंगे। हालेलुया। यहाँ क्या हुआ घटना? एक देश में, इजराइल के देश में बहुत अकाल आए थे। इजराइल के देश में बहुत अकाल आए थे। जितना अकाल आए थे, मनुष्य भी दूसरों मनुष्य को पका के खाते हैं, खा रहा है। हालेलुया। मतलब इतना मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खा रहा है। इतना अकाल है, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल हो रही। इधर खाने के लिए कुछ भी चीज नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल हो रहे। उस समय में जो खाने के लिए चीज मिला है वो भी बहुत महंगा है, बहुत अधिक महंगा है, बहुत महंगा है। उस समय में वो लोग क्या करते, इतना अकाल के समय में बच्चों को भी खा रहा है, बच्चों को भी पका के खा रहा है। ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर की अनुग्रह उसका राज्य में, उसका देश में आ गए। परमेश्वर की अनुग्रह उसके देश में आ गए। देश की जगह में हालेलुया 4 कोढ़ी लोग, देश के अंदर 4 कोढ़ी लोग देश का, इजराइल देश का फाटक की जगह में आके, इधर फाटक की जगह में बैठ के बात कर रहे, आपस में बात कर रहे। हालेलुया। क्या बात कर रहे हैं? हम आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठ मर जाए। हाँ, यदि हम कहे नगर में जाइए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएंगे। यदि वे हमको जिलाए रखेंगे तो हम जीवित रखेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। हालेलुया। देखिए 4 कोढ़ी लोग, 4 कोढ़ी लोग क्या करते हैं? फाटक की जगह में बैठ के बात कर रहे हैं। हालेलुया। आपस में बात कर रहे हैं। अरे हमारे देश के अंदर बहुत अकाल आया, हमारे देश के अंदर पूरा अकाल आया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ मिलेंगे तो बहुत महंगा है। हालेलुया। मनुष्य को साथ पका के खा रहे, ऐसा परिस्थिति है। इस समय में हम हमारे देश के अंदर बैठेंगे तो भूख की वजह से हम मर जाएगा। ये फाटक की जगह में भी हम लोग बैठेंगे तो हम लोग यहाँ मर जाएगा। इससे अच्छा हम बाहर जाएंगे, हमारा फाटक को छोड़कर, हमारे शहर को छोड़कर बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे तो उधर शत्रु लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, उधर वो लोग पकड़कर हमको मार डालेगा, शायद मार डालेगा, नहीं तो उधर खाना मिलेगा। हालेलुया।
हम मर जाए, शायद उधर जाएंगे तो हम दुश्मन का हाथ में मर जाएगा, नहीं तो उधर हमको ताना मिलेगा। हालेलुया। शायद हम लोग मर जाएगा, शायद हमको ताना मिलेगा। ऐसा आपस में सोचकर ये लोग हालेलुया सांझ की समय में, मतलब इवनिंग टाइम में, हालेलुया सांझ की समय में, इवनिंग की समय में वो लोग उधर से निकल गए हालेलुया। जाते समय, ये स्टोरी आपको मालूम है इसलिए हालेलुया, वो लोग 4 कोढ़ी लोग निकल के समय फाटक से छोड़कर दूसरा हालेलुया देश में दुश्मन का पास जाते वक्त समय, चलते समय में उधर चल के दुश्मन का लोग, शत्रु लोग दुश्मन का लोग चावनी में गए थे। उधर जाने के बाद ये 4 कोढ़ी लोग उधर देखा है, उधर बहुत खाना है, कोई भी मनुष्य लोग नहीं है, उधर बहुत घोड़े हैं, बांधा हुआ घोड़े है, बांधा हुआ गधे है, और बहुत खाना है, वस्त्र है, चांदी है। हालेलुया। ये सब देखकर वो लोग अजबुत हो गए। कहां भी मनुष्य नहीं है, कहां भी मनुष्य नहीं है। हालेलुया। क्यों मनुष्य नहीं है? क्योंकि ये लोग शत्रु लोग हैं। ये इजराइल लोगों को मार डालने के लिए आया हुआ बैठा हुआ लोग है। क्योंकि शत्रु लोग कोई नहीं है, सोल्जर्स कोई नहीं है, बहुत खाना है, सोना चांदी है, कपड़ा है, सब कुछ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, ये 4 कोढ़ी लोग फाटक को छोड़कर निकलते समय परमेश्वर ने शत्रु लोग का कान का अंदर, परमेश्वर ने शत्रु लोग का कान में बहुत आवाज, हालेलुया, बहुत घोड़े, हालेलुया, घोड़े का आने का शब्द, रथों की शब्द, घोड़ों की शब्द, हालेलुया, सेनाओं की शब्द, हालेलुया, आहट सुना, हालेलुया, परमेश्वर ने आहट सुनाया, हालेलुया। ये 4 कोढ़ी लोग चल रहे, फाटक को छोड़कर चल रहे थे, फाटक को छोड़कर चल रहे थे। उस समय में परमेश्वर ने शत्रु लोगों को कान में, हालेलुया, उधर दुश्मन लोगों को कान में, बहुत जन है शत्रु लोग, वो लोग कान में परमेश्वर ने ऐसा आवाज सुनाया। परमेश्वर ने वो ऐसा आवाज सुनकर वो लोग सब कुछ छोड़कर यहां से भाग गए, वहां से भाग गए, सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए। बाद में ये 4 कोढ़ी लोग उधर जाके बहुत खाना खाया, बहुत उधर सोना चांदी बहुत कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद ये 4 कोढ़ी लोग ने, अरे इधर कोई नहीं है, ये सब हमारा ही है, हालेलुया, ऐसा खाना खाया, चांदी लिया, सोना लिया और वस्त्र को लिया। लेने के बाद 4 कोढ़ी लोग का अंदर और एक दूसरा अच्छा सोच है, अरे हम लोग गलत काम कर रहे, ये हम लोग ने, हालेलुया, हमारा देश में अकाल में पड़ गया, इसलिए हमारे देश का राजा को बताएंगे। वो राजा लोग, हालेलुया, हमारे देश का राजा लोग यहाँ आएगा, यहाँ आके क्या करेगा, ये सब कुछ हमारे देश का लोगों को और राजा को, सबको, हमारे देशों को हेल्प करेंगे, हालेलुया, वो लोग भी आके ये खाना खाएगा। तुरंत ये 4 कोढ़ी लोग उधर जाके राजा को बताया, हालेलुया, और लोगों को बताया, हालेलुया। फिर वापस राजा और सब, हालेलुया, लोग उधर जाके खाना खाए थे, हालेलुया, बहुत चीप में, हालेलुया, हालेलुया, महंगा नहीं, बहुत चीप में खाना खाए थे। अकाल से बच गया, हालेलुया, अकाल में से पूरा देश बाहर आया, हालेलुया, पूरा शत्रु लोग का जो है, हालेलुया, वो पूरा ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वचन पढ़ेंगे, यहाँ एक बार वचन पढ़ेंगे, 4 कोढ़ी लोग, 3 से पढ़ेंगे, साथ में 3 से एक बार पढ़ेंगे। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए, यदि हम रहे नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसीलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए, यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की ओर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि
प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्र राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसे बागा दया की अपने डेरे घोड़े गधे और छावनी जैसी की तैसी चोर चाड़ अपना अपना प्राण लेकर भागे। जब वे कोड़ी छावनी की चोर के डेरे के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लेटकर दूसरे डेरों में घुस गए और उसमें से भी जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम पर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पै पटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बदला दे। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया। हम जो आराम को छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बांधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे है। तब चौकीदार ने पुकार के राजभवन को भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा। हालेलुया। देखिए बाद में राजा ने क्या किया। हालेलुया। उधर जाके 15 वचन में पढ़ रहा हूं। हालेलुया। तब वे 15 वचन, तब ये यर्दन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्र और पात्रों से भरा पड़ा जिन्हों अरामियों ने उतावली के मारे फेंके दिए। तब दूत लौट आए और राजा से यह काम सुनाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्टोरी हमको समझाया। हालेलुया। समझ गया प्रभु की दया से। यहाँ एक बात है, पवित्र आत्मा हमसे इसमें से बात करने के लिए चाहते हैं। यहाँ एक बात है, पहला पॉइंट है हालेलुया, हमारे कष्टों से, टाइटल है हमारे कष्टों से परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। इसमें पहले पॉइंट है हालेलुया, हिम्मत से कदम रखेंगे। हिम्मत का साथ आगे कदम रखेंगे। हिम्मत का साथ आगे कदम रखेंगे। हालेलुया। देखिए हमारा ये चार कुष्ठी लोग लेपर्सी, 4 कुष्ठी लोग ने क्या किया है, हिम्मत का साथ आगे बढ़ गया है। हालेलुया। अकाल के समय में इतना हिम्मत के साथ एक निर्णय लिया है। यहाँ जाएंगे तो अकाल, यहाँ बैठेंगे तो मर जाएगा, उधर बैठेंगे तो हमारा देश का अंदर निवास करेंगे तो मर जाएगा। इससे अच्छा हालेलुया हम लोग क्या करेंगे, शत्रु लोग की जगह में जाएंगे, उधर मर जाए तो मर जाएगा, नहीं तो खाना मिलेगा तो खाना खाएंगे। इतना हिम्मत के साथ आगे कदम रखा है। परमेश्वर आपसे हमसे क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। आज का परिस्थिति में कोविड-19 पैदा हो रही दुनिया में, ऐसा बीमारी पैदा हो रही। इससे पहले बीमारी है, इसके बाद में भी बीमारी आएगा, बाद में भी कुछ वायरस आएगा। और हम लोग है ना, ये 4 कोड़ी लोग का साथ जैसा सोचा है हम लोग भी सोचना है, क्योंकि हमारे साथ जरूर परमेश्वर है। हम नहीं मर जाएगा, हम नहीं कष्ट में फंसेगा, जरूर हमारा साथ परमेश्वर है, इसलिए हर कष्टों से छुड़ाने वाला है। लेकिन हम ये 4 कोड़ी लोग जैसा हालेलुया हिम्मत के साथ आगे कदम रखा है, हम लोग भी प्रभु यीशु की कृपा से हालेलुया हमारा कामों में और हमारा बिजनेसों में भी, हमारे हालेलुया डेली एक्टिविटीज, हालेलुया बिजनेस बोलो, हालेलुया काम बोलो, हालेलुया
सब कुछ कामों में, हालेलुया, बिजनेस में हम हिम्मत का साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हिम्मत का साथ कदम रखकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हिम्मत का साथ हम आगे रखकर कदम रखेंगे तो हमारे जीवन में क्या आने वाला है? परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर जो प्लान किया है, आशीर्वाद, हालेलुया, वो सब मिलने वाला है। हालेलुया। आज के दिनों में बाहर जाइए तो कोरोना, घर में बैठेंगे तो भूख लग रही है ना, बाहर जाएंगे तो कोरोना केसेस बढ़ रहे, घर में बैठेंगे तो क्या है? घर में बैठेंगे तो कितना दिन बैठेंगे तो अकाल, हालेलुया, है ना। घर में बैठेंगे तो बच्चों को क्या देना है, बाद में क्या है, सब बातों के लिए विचार। इसलिए हम लोग क्या करना है? एक हिम्मत का साथ कदम रख के आगे बढ़ना है। देखिए, बात इसमें समय में मेरे को पत्नी साहब का याद किया है। हम योगीधाम में आने के समय में, योगीधाम ले लिया, योगीधाम के रहते थे उधर जगह में 2 साल की पहले, 4 साल की पहले योगीधाम में रहते थे। उधर रहने के समय में योगीधाम में 9 बिल्डिंग्स है, 9 बिल्डिंग की जगह में हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। तो उस समय में फास्टिंग प्रेयर, उपवास की प्रार्थना चालू किया हम लोग प्रभु की दया से। 21 डेज उपवास की प्रार्थना चालू किया। लास्ट डे, आखिर के दिन 21st डे, हालेलुया, आखिर के दिन में हम लोग, हालेलुया, बहुत लोगों को बुलाने के लिए चाहते हैं। कोई सा हमारा अंदर परमिशन है, ऐसा बोल दिया है, बहुत लोगों को बुलाओ, इसलिए लास्ट डे है ना, इसलिए वो बिल्डिंग का अंदर लास्ट डे, हालेलुया, बहुत लोगों को बुलाने के लिए हम लोग को कोशिश कर रहा है। बहुत लोगों को बुलाने के लिए हम लोग गए। उस समय में एक एक फ्लैट में लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, एक एक फ्लैट में जाकर इनवाइट कर रहे हैं। एक एक बिल्डिंग का अंदर एक हम लोग एक पोस्टर चिपाया, एक एक बिल्डिंग का नीचे, एक बिल्डिंग का नीचे एक टापर चिपाया, लिफ्ट का जगह में एक टापर चिपाया, हालेलुया। इस टापर में अंदर हम लोग ने ऐसा लिखा है, हालेलुया, हमारा घर में फास्टिंग प्रेयर, उपवास की प्रार्थना हो रहे, 21 डेज हो रहे, 21 के लास्ट डे आप लोग पर सभी परिवार लोग हमारे घर पे फ्लैट में आइए, यीशु का आशीर्वाद पाइए, रक्षा पाइए, ऐसा हम लोग लिखा है। लिखने के बाद हर एक जगह में छिपाया है। छिपने के बाद उधर बिल्डिंग छपाने के बाद, हालेलुया, उधर हर एक बिल्डिंग का नीचे छपाने के बाद एक बिल्डर का ऑफिस में से और सिक्योरिटी आके हमसे बात किया है, ऐसा नहीं छपाने का, ऐसा नहीं करने का, ऐसा बोला है, हालेलुया। मैं बोला है ये परमिशन का काम है, हालेलुया, ये परमिशन का काम है, ऐसा मत बोलो। उन लोगों ने बोला है नहीं ऐसा नहीं करने का, ऐसा बोला है, इतना है और छोड़ दिया है। बाद में हम लोग घर पे आए, ये पेपर पढ़कर एक फ्लैट में से, एक फ्लैट में सफेरा ऐसे एक फ्लैट में से एक परिवार आ गए थे। एक परिवार उपवास की प्रार्थना में आके बैठा है। वो परिवार के अंदर 13 इयर्स से बच्चों नहीं है। हमको मालूम है उसका नाम है आलोक और मौसमी, वाइफ एंड हस्बैंड, हालेलुया। वो लोग आके 13 इयर्स से लोग बच्चे नहीं है। बहुत दिन से वो लोग बच्चों के लिए इंतजार कर रहे, हालेलुया। उस समय में वो लोग प्रार्थना में आ गए थे। उपवास की प्रार्थना में आने के बाद परमेश्वर की कृपा से वो दोनों के लिए हम लोग प्रार्थना किए थे। प्रार्थना करने के बाद वो बाद में परमेश्वर ने उसको, हालेलुया, अनुग्रह दिखाया। अच्छा सुंदर एक लड़का को दिया है परमेश्वर, एक, हालेलुया, बच्चों को दिया है परमेश्वर ने, हालेलुया। देखिए वो बच्चों आने के बाद वो लोग का जीवन में यीशु के ऊपर और विश्वास में वो लोग बढ़ गया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक उपवास की प्रार्थना में एक हिम्मत के साथ हम कदम रखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। हिम्मत के साथ हम लोग कदम रखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। हर एक जगह में पाम्पलेट, हालेलुया, वो पेपर छिपाने के लिए, ऐसा हिम्मत का साथ कदम रखकर वो काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको हिम्मत दिया है। ये पेपर पढ़कर 13 इयर्स से प्रॉब्लम में बैठा हुआ, 13 इयर्स ना, हालेलुया, और बच्चे नहीं है, ऐसा परिवार को परमेश्वर ने बच्चा दिया है।
देख के हालेलुया, हालेलुया, हम लोगों ने प्रभु की शक्ति से हिम्मत का साथ एक आगे एक कदम रखा है। ऐसा रखने वजह से 13 ईयर्स से इंतजार कर रहे वो लोग, हालेलुया, ऐसा घर में आनंद दिया है परमेश्वर। देखिए, आपका परिवार में आनंद देने के लिए परमेश्वर तैयार है। आपको इस्तेमाल करके दूसरों परिवारों में आनंद देने के लिए भी परमेश्वर तैयार है। हालेलुया, आपको परिवारों में, हालेलुया, आपको पूरा परिवारों में आनंद देने के लिए, हालेलुया, स्वर्गीय आनंद देने के लिए, हर प्रकार की आशीर्वाद देने के लिए और दूसरों को परिवारों में आनंद, स्वर्गीय आनंद देने के लिए परमेश्वर तैयारी है। हालेलुया, लेकिन आज का परिस्थिति में, हालेलुया, वो देखकर, परिस्थिति को देखकर, कोरोना को देखकर, यह परिस्थिति को देखकर घर में मत बैठो। हालेलुया, हिम्मत का साथ, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको जो दिया है, हालेलुया, वो करने के लिए हिम्मत का साथ, हालेलुया, आगे कदम रख के आगे बढ़ो। हालेलुया, हिम्मत का साथ आगे बढ़ो। हालेलुया, सच में बात परमेश्वर का उपस्थिति में मैं सही सच में बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हम लोग मुंबई से, आंध्र प्रदेश से यहाँ आते वक्त समय, आंध्र प्रदेश से यहाँ आते वक्त समय 7 इयर्स बैक, 7 साल के पहले हम यहाँ आते वक्त समय, एक ब्रदर ने अपना कलेक्शन, हमारा कलेक्शन में, आंध्र प्रदेश में हमारा कलेक्शन, एक ब्रदर ने हमारे पास आके बोला है एक बात, पास्टर जी, जी, आप क्यों यहाँ से आंध्र प्रदेश से मुंबई जा रहे हो, उधर जाके सेवकाई करने के लिए तैयार हो रहे, आप उधर क्यों यहाँ छोड़कर उधर जा रहे हो? उधर आपको मालूम नहीं परिस्थिति, उधर मुंबई में सेवकाई करने वाले लोगों को, सेवा करने वालों को मारेगा, ऐसा पकड़ेगा, वो ऐसा परिस्थिति है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये वो है, ये है, ऐसा ऐसा बोला है। उस समय में पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैंने बात किया है, यीशु के लिए मेरे को जान दिया, यीशु के लिए, हालेलुया, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, ऐसा बात बोला है। पवित्र आत्मा का अगुवाई का अनुसार में है, ऐसा बोला है। ये बात बोलने के लिए मेरे सामने उसने नहीं बात किया है। सच में मेरे मुंह से ऐसा बात आया है, यीशु के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, ऐसा बात मेरे मुंह से आया है। सच में, हालेलुया, मेरे मन में परमेश्वर ने हिम्मत रखा है। हालेलुया, सिस्टर की मन में हिम्मत रखा है, परिवार की मन में हिम्मत रखा है परमेश्वर, कोई हिम्मत के साथ, हालेलुया, उधर छोड़कर, गांव छोड़कर यहाँ आने के लिए परमेश्वर ने मार्ग खोला है। हालेलुया, यहाँ आके हम बहुत लोगों को सुसमाचार बांटने के लिए, यीशु के बारे में बोलने के लिए, बीमारी लोगों को चंगा पाने के लिए, और उद्धार नहीं है ऐसा लोगों को उद्धार मिलने के लिए परमेश्वर उसकी कृपा से हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, इसके लिए मैं, हालेलुया, कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूं परमेश्वर को। हालेलुया, हिम्मत का साथ कदम रखना है। हालेलुया, हिम्मत का साथ कदम रखना है। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति, उसको बहुत दिन सिटी में रहते थे, उसका गांव बहुत गांव छोड़कर सिटी में रहते थे। एक व्यक्ति बहुत दिन होने के बाद उसके गांव गए थे, बहुत दिन होने के बाद उसके गांव गए थे। उधर गांव जाने के बाद, उसका खुद का गांव जाने के बाद बहुत साल हो गया, बहुत साल हो गया, उसका खुद का गांव जाने के बाद, उधर बस उतरने के बाद उधर एक जगह में गए थे, उधर एक जगह में ऐसा एक फ्लाईओवर ब्रिज देखा है उसने, और नीचे एक रास्ता देखा है। उसको बहुत सालों से पहले उसको नीचे रास्ता बहुत याद है, ये ब्रिज है ना, ब्रिज नया बना है ब्रिज, तो उसका नीचे, उसका हमेशा जाते समय रूट वो ऐसा है, लेकिन ये ब्रिज भी देखा है। उसने मन में सोचा, हाँ, अरे हमारा गांव के लिए ब्रिज भी रखा है, अच्छा है। तो गांव जाने के लिए वो नीचे का रास्ता है, उसने ये रास्ता में जाते वक्त ऐसा जाते वक्त एक पानी देखा है, उसने बहुत पानी देखा है। अरे ये पानी, कितना पानी आया, मतलब ये पानी को देखकर ये पानी में से चलना है अभी, ये पानी में से नदी का जैसा है, ये नदी का जैसा नाला, एक नाला है, एक नाला में से चलकर उधर
जाना है। हालेलुया। ये नाले को क्रॉस करके उधर जाना है। ये नाले को क्रॉस करके उधर जाना है, मगर ये क्रॉस करना क्यों, कैसे करना? ये नाला बहुत गहरा है नहीं, ये मालूम नहीं। ये नाला छोटा नाला है और बहुत गहराई का नाला है, ये बात मालूम नहीं है। उसका अंदर डर आ गया, अरे उधर मैंने ब्रिज देखा, इसलिए शायद ब्रिज रखा है, ब्रिज में से जाने के लिए चलेगा। अभी ये नाला बहुत गहरा है नहीं है, ये नाले में से चल के जाना है नहीं है, ऐसा सोचकर उधर ही बैठा है। उसने उधर ही बैठकर सोच रहे। हालेलुया। उधर ही बहुत समय हो गया, अभी नाला में से कैसे जाऊंगे, गहरा है नहीं है क्या? हालेलुया। कितना तक आएगा, मैं वो नाला में जाएंगे तो कितना तक नाला आएगा, ऐसा सोच कर वेट करने के बाद 1 घंटा होने के बाद अचानक एक आदमी आया। एक आदमी आके चल के ऐसा नाले में उतर कर ये आदमी नाले में उतर कर ऐसा चल के पार करके चले गया। वो नाला इतना तक आया, घुटने तक आया। अरे इतना छोटा है नाला। हालेलुया। मैं 1 घंटा वेस्ट कर रहा हूँ। हालेलुया। चलिए मैं भी चलूंगा। उसने भी चले गए। हालेलुया। देखिए हालेलुया, 1 घंटा से वेट कर रहे, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कितना तक गहरा है। एक आदमी आया उससे पहले ही। हालेलुया। ये आदमी से पहले ही आदमी क्या किया, उसका आंखों के सामने चला गया। हालेलुया। देखिए हमारा आंखों के सामने एक आदमी चले गए तो हम भी उसके पीछे चला सकते हैं। हालेलुया। चल सकते हैं हम भी। हालेलुया। इसलिए हमारा आगे हालेलुया हिम्मत का साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह चले गया है। हालेलुया। हिम्मत का साथ यीशु मसीह, हालेलुया, हिम्मत का साथ यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया है। हालेलुया। हमसे पहले ही यीशु मसीह, ये वचन में लिखा है, यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग को छोड़कर यीशु मसीह हालेलुया एक प्रीस्ट के रूप में, महायाजक के रूप में इस धरती पे आके हमारे से पहले हालेलुया मुंदुगा हमारा प्रधान याजक को लड़ा था, पहले ही हमारे प्रधान याजक आगे गया है। हमसे पहले ही प्रधान याजक रूप में यीशु मसीह चले गए हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जो बात है, यीशु मसीह को बात को सुनकर यीशु का पीछे चले गए, तो क्योंकि यीशु मसीह हमसे पहले चले गए हैं, हमसे पहले ही यीशु मसीह पार गया है, इसलिए यीशु मसीह को बात सुनकर यीशु को पीछे जाएंगे तो यीशु में बाइबल में जो वचन है वो वचन पीछे पढ़कर वो आपको पीछे जाएंगे, तो जो बाइबल में लिखा है बात सुनकर जाएंगे तो यीशु का पीछे जाएंगे तो कुछ भी नहीं डूबेगा आपका जीवन। हालेलुया। कहां भी नहीं डूबेगा आपका जीवन। समुद्र को पार कर नदी को पार कर समस्या को पार कर आगे बढ़ जाएगा आपने। हालेलुया। हर बातों में हालेलुया यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना है, हिम्मत का साथ आगे बढ़ना, कदम रखकर आगे बढ़ना है। बाइबल का अंदर आपको स्टोरी मालूम है, मां को हालेलुया सच में हुआ ये स्टोरी। 12 साल से रक्तस्राव, वो स्त्री क्या किया है, बाहर नहीं आना है, बाहर आएंगे तो पत्थर पकड़कर मारेगा, मार डालेगा, पत्थर पकड़कर मार डालेगा। लेकिन इस स्त्री ने क्या किया है, सब व्यवस्था को छोड़कर, रीति रिवाज को छोड़कर, पुराना बाप दादों वाला का बात को छोड़कर, ये सब विषय को छोड़कर बाहर आ गया है। क्यों बाहर आ गया है? हिम्मत का साथ कदम रखकर यीशु का पीछे पीछे आ गया है, आके यीशु को वस्त्र को टच किया है। आज पवित्र आत्मा आपसे क्या बात कर रहे हैं, हमसे क्या बात कर रहे हैं? आपका बाप दादों का बात को छोड़ो, हालेलुया, रीति रिवाज को छोड़ो, हालेलुया। वो करना है तो हम आशीष पाएगा, वो बात करेंगे तो हम आशीष, वो रीति रिवाज को बात को छोड़ो, हालेलुया। हिम्मत का साथ हालेलुया यीशु का पीछे एक कदम रखकर हालेलुया हम काम में आगे बढ़ेंगे तो अकाल में से बाहर आ जाएगा, हर प्रकार की अकाल में से बाहर आ जाएगा। बैठ के कितना का हो जाएगा, पहाड़ भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ऐसा बैठकर हमको कितना प्रॉपर्टी होने दो, ऐसा बैठकर काटे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हिम्मत का साथ हम क्या करना है, मेरे पास्टर एक बात बोला है, मेरा आत्मिक पिता ने, कर्जा में डूब गए लोग और कर्जा करो, हालेलुया हालेलुया, एक बात बोला है, कर्जा में डूब गया लोग और फिर भी कर्जा करो, ऐसा बात।
मतलब इसका अर्थ क्या है? कर्जा में डूब गया लोग ने, कर्जा करो। क्यों कर्जा करना है? क्योंकि कर्जा करके टीवी खरीद करना, फ्रिज खरीद करना, सोफा सेट खरीद करना, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। किसके लिए? कर्जा में से बाहर आने के लिए, कुछ बिजनेस चालू करने के लिए। हालेलुया। अभी तक जो हुआ, कर्जा में से बाहर आने के लिए, कुछ बिजनेस चालू करने के लिए कर्जा करो, ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया। ये भी हिम्मत का, हालेलुया, ये भी एक हिम्मत का बात है। हालेलुया, ये भी एक हिम्मत का बात है। इसलिए हालेलुया, हम लोग है ना, हिम्मत का साथ आगे बढ़ना। यीशु हमको बुलाए, यीशु हमारे सामने गया है। पहले यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे, हालेलुया, पहले ही हम गया है। हालेलुया। इसलिए यीशु का बात जो है हम लोग करना है। और दूसरा बात है कि हम लोग जाना चाहिए। कहाँ बोल रहे? परमेश्वर के अंदर जाना चाहिए। मैं एक 2 दिन पहले मेरे पापा ने आंध्रा बैंक में जाके थोड़ा काम की वजह से आंध्रा बैंक में जाना पड़ा। आंध्रा बैंक में मैं जाके देखे, मैं और मेरे पापा जाके देखा, इधर आंध्रा बैंक में पूरा ऑफिसर लोग, असिस्टेंट मैनेजर लोग क्या किया, मास्क पहन के, हेलमेट पहन के, यहाँ से यहाँ तक हेलमेट पहन के पूरा कवर करके, हाथ में ग्लोव्स पहन के, और हालेलुया क्या किया है, हाथ में ग्लोव्स पहन के, हालेलुया, पूरा क्या करके काम में आगे बढ़े। वो लोग के अंदर डरे, लेकिन पूरा क्या करके आगे बढ़ रहे। कैसे भी, हालेलुया, देखिए वो लोग बाहर आके काम कर रहे। हालेलुया। हम लोग भी, हालेलुया, युद्ध में जाएंगे तो क्या करेंगे लोग? सैनिक लोग क्या करेगा? तलवार पकड़ेगा, डाल पकड़ेगा, है ना, हेलमेट पहनेगा, हालेलुया, सब कुछ, विष्णु पहनेगा, हालेलुया, तलवार पकड़ेगा, सब कुछ पकड़ेगा, है ना, पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि युद्ध में ऐसा रिवाज है, ऐसा पकड़ेगा। लेकिन तलवार के ऊपर भरोसा नहीं है, हालेलुया, हेलमेट के ऊपर भरोसा नहीं है, हालेलुया, डाल के ऊपर भरोसा नहीं है। पूरा किसका ऊपर भरोसा है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। इसलिए आप पूरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, हालेलुया, सब यूज करो, क्योंकि केस बढ़ रहे, सब यूज करके परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया, भरोसा रखकर हमारे कामों में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो रखा है, कहाँ जगह में रखा है आशीर्वाद, कहाँ जगह में उसका इच्छा प्लान्स रखा है, वो प्लान पूरी हो जाएगा। हालेलुया। मेरे को एक ब्रदर परेशान है, पहले योगिता में एक ब्रदर परेशान है, अभी ब्रदर नहीं मिल रहे मेरे को। वो ब्रदर परेशान है, उसको बहुत, उसका पास बहुत पैसा है, पैसा पकड़कर उसने घर में बैठे थे। हालेलुया, बहुत दिन घर में बैठ के पैसा खा रहे हैं। पैसा खाते समय, हालेलुया, बहुत बिंदास से पैसा खाते खाते बैठा है। हालेलुया, क्योंकि उसने मन में सोचा है मेरे हाथ में पैसा है, वो पैसा कैसे भी परमेश्वर डबल करेगा, नहीं तो मेरा बैंक में कैसे भी परमेश्वर डिपॉजिट करेगा, पैसा डिपॉजिट करेगा, कोई भी मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा। उसने क्या कर रहे, ऐसा घर में बैठ के खाना खा रहे, हालेलुया, और थोड़ा दिन होने के बाद एटीएम में जाके, एटीएम में, हालेलुया, कार्ड रख करके अमाउंट कितना अमाउंट है डेली देख ले। मैं पूछा है, ब्रदर क्यों आप एटीएम में डेली जाके, एटीएम में कार्ड रखकर क्यों आप डेली देख रहे हैं, अकाउंट बैलेंस देखते? उसने मेरे से बात किया है, मैं घर में प्रार्थना कर रहा हूँ पास्टर जी, मैं घर में प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे वाइफ भी प्रार्थना कर रहे, क्योंकि मैं बहुत गवाही को सुना है, प्रार्थना करने वजह से क्या होगा आपको मालूम है पास्टर जी? बैंक में पैसा, कोई बैंक में पैसा डालेगा, परमेश्वर किसी को भी बोलेगा पैसा बैंक में डालेगा, ऐसा उसने, हालेलुया, मेरे को बोल रहे। इसे बोलकर डायरी जाके एटीएम को चक्कर करने के बाद एटीएम में जीरो आ रहा है, जीरो। हालेलुया, उसका हाथ में जितना पैसा है वो पैसा भी हो गया है। होने के बाद परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आया, गुस्सा आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमेश्वर मैंने तो इतना प्रार्थना किया, आप ऐसा भी आपको बच्चों को हाथ पकड़कर चलाएगा। हालेलुया, बहुत गवाही मैंने सुन के मैंने विश्वास के साथ में प्रार्थना किया है, क्यों आपको मेरे को मदद नहीं किया, मेरे अकाउंट में क्यों पैसा नहीं डाला है? ऐसा, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा में बैठा।
उस समय में मैं और सिस्टर उसके घर पे गया है, ब्रदर क्या हुआ, हमारा ऊपर भी गुस्सा से बात किया, ब्रदर आप क्यों गुस्सा से बात कर रहे हैं, नहीं नहीं आप भी हालेलुया बहुत वचन बोला है, मैं भी वचन के अनुसार वचन पकड़कर प्रार्थना किया है, मेरे को परमिशन क्या किया है, मेरे अकाउंट में एक पैसा भी नहीं डाला है, मेरे हाथ में कुछ पैसा पूरा हो गया, सो आप जो बोल रहे ये बात क्या कहाँ हो गया। तो तुरंत मेरा ऊपर भी बहुत गुस्सा है, मेरा को भी बहुत गुस्सा है, मैं भी जोर से बोला, ब्रदर आप क्यों लेजीनेस में बैठा है, आलसी में क्यों बैठा है, परमेश्वर आलसी लोगों को कभी भी आशीर्वाद नहीं करेगा। 4 कोड़ी लोग उसके फाटक को छोड़कर बाहर गया है, मर जाए तो मर जाएगा, जिएगा तो जिएगा। 4 कोड़ी लोग हालेलुया अकाल के समय में फाटक को छोड़कर बाहर गया है। परमेश्वर को आलसी लोग अच्छे नहीं लगेगा, आलसी लोग को परमेश्वर आशीर्वाद नहीं करेगा। अपना हाथ में क्या काम दिया है वो काम करना है। हालेलुया वो ब्रदर सीनियर एक्सपर्ट है काम में, सीनियर एक्सपर्ट काम है, ये ब्रदर को सैलून काम आते हैं, सीनियर एक्सपर्ट है सैलून काम। हालेलुया सैलून लेडीज को भी जेंट्स को भी अच्छा तरह से बहुत एक्सपर्ट काम है। परमेश्वर आपके हाथ में वो काम दे दिया है, वो काम को छोड़कर हालेलुया आप आलसी से बैठेंगे तो परमेश्वर कैसे देने वाला है। आलसी लोगों को परमेश्वर कभी भी आशीर्वाद नहीं करेगा। तो पास्टर में क्या करना है, तुरंत आप बाहर जाओ, घर में से बाहर जाओ, इंटरव्यू को जाओ, ढूंढो। हालेलुया मुंबई में कहाँ भी जगह में जाके डोंगोली जाओ, थाने जाओ, कहाँ भी जाके काम के लिए ढूंढो, आपको अच्छा काम मिलेगा। हालेलुया सच में हालेलुया उसने तुरंत घर में से बाहर आया, इंटरव्यू को गया, जाने के बाद हालेलुया कम से कम हालेलुया 20,000 तक उसको काम मिल गए होते हैं। हालेलुया अभी परिवार बहुत आनंद में है। देखिए हालेलुया हमारे परमेश्वर को हालेलुया हालेलुया कैसे भी हालेलुया हमारा काम में हम आगे बढ़ना है, हमारे काम में हम आगे बढ़ना है। हालेलुया काम में आगे बढ़ना है मतलब आप ऐसा मत सोचो क्योंकि मैं बहुत पसीना चमत्कार मैं बहुत पसीना बहा के कष्ट करेंगे तो परमेश्वर मेरे को आशीष करेगा, ऐसा सोचो मत। हरे क्योंकि हम लोग कष्ट करना है, हम लोग काम करना है, लेकिन बहुत कष्ट करके नींद नहीं है, वर्री होके सुबह से रात तक काम करके कष्ट करके ऐसा करेंगे तो मेरे को परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। अरे पापा ऐसे करेंगे तो आप परमेश्वर को जरूरत नहीं है क्योंकि आप कष्ट कर रहे हैं ना। हालेलुया ध्यान से सोचिए, हालेलुया हम कष्ट करना है, हम काम करना है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर काम करना है, यीशु के ऊपर भरोसा रखकर हम काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया पसीना निकाल के सुबह से रात तक काम करना, रात को जाके दूसरा काम में आगे बढ़ना, रात भी काम करना, सुबह भी काम करना। हालेलुया पूरा रात नाइट आउट करना, डे करना, आंख बहुत रेडिश में आना, वर्री होकर दुख में होकर करना, ऐसा परमेश्वर आशीर्वाद नहीं देगा। देखिए बाइबल का अंदर हमको आदम के बारे में हमको मालूम है ना। आदम परमेश्वर ने पहले दिनों में एक अच्छा वाटिका तैयार किया। परमेश्वर ने हालेलुया क्या तैयार किया, एक अच्छा वाटिका तैयार किया। वाटिका के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, फ्रूट्स हर प्रकार के फ्रूट्स दे दिया है, हर प्रकार की खाने का चीज दे दिया है, सब प्रकार की देने के बाद ऐसा बैठकर खाओ ऐसा नहीं बोला है परमेश्वर। परमेश्वर ने क्या बोला है, आदम से निकालिए उत्पत्ति में से दूसरा अध्याय 15 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने क्या बोला है, अच्छा वाटिका तैयार किया परमेश्वर ने, बैठकर क्या करना है। दूसरा 15 में से दूसरा अध्याय 15 में से उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। इसमें क्या करे, काम करे उसकी रक्षा। काम करना रक्षा करना बहुत कष्ट का काम है।
सुबह से लेकर रात तक पसीना निकाल के काम करने का क्या, काम करने का काम है क्या? रक्षा करने के लिए उसका पूरा उसको कंधों के ऊपर है क्या रक्षा करने के? नहीं, जस्ट वाचिंग। हालेलुया। आलसी से नहीं बैठना। परमेश्वर उधर भी काम रखा है ना, उधर भी काम रखा है। मैं अच्छा वाट को तैयारी किया है, जस्ट वाचिंग। हालेलुया। इंग्लिश में क्या है? Then the Lord God placed lamp in the garden of Adam to cultivate it and guard it. To cultivate it and guard it. Just cultivate it and guard it. हालेलुया। काम करो, रखवा, हालेलुया, रक्षा करो बस। ये ज्यादा पसीना निकाल के काम नहीं है। इतना हालेलुया ऑटोमेटिकली हालेलुया फ्रूट्स आएगा, हालेलुया वो निकाल के खाएगा। जस्ट कल्टीवेट करो और रक्षा करो। इतना काम ज्यादा नहीं मगर कर रहे, इतना पसीना निकाल के नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है ऑलरेडी। लेकिन एक बात है, वो इसी आदम पाप किया है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को आज्ञा को तोड़ दिया है, परमेश्वर के सामने बात किया है, परमेश्वर जो बोला है वो बात नहीं किया है ना। पाप करने के बाद उसका अंदर क्या आ गया? श्राप आ गया। कौन सा श्राप आएगा अभी पढ़ेंगे, अभी कौन सा श्राप आ गया पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 17, 18, 19 पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 17, 18 कैसे श्राप आ गया, पूरा अध्याय में पढ़िएगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसकी तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखो पाप किया है। पहले आदम ने क्या किया है? पहले पाप नहीं है, बाद में पाप किया है। पाप करने के बाद देखिए और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ काया करेगा। ओके, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ करेगा। दुख का साथ काया मतलब कुछ खाना है तो देखो साफ आया, कुछ खाना है तो दुख का साथ, पसीना निकाल के टेंशन में जाके पैसा कमाना करना है। सच में टेंशन का साथ, दुख का साथ, पसीना करके बहुत टेंशन में पैसा कमाई करना एक श्राप की बात है। और एक बात है, दुख का साथ पाया करेगा। 18 और वह तेरे लिए कांड और ऊंट कटोरे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माद के पसीने, हाँ मतलब मुख में, फेस में, और अपने फेस में माद के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकल गया। देखो फेस में से बहुत पसीना आना है, वो एक श्राप है। पसीना आके काम करके वर्री टेंशन आके, हालेलुया, कितना दिन में बैठा है, अभी मैं बाहर जाके पसीना करके सुबह रात शाम को, रात को भी काम करना है, सुबह भी काम करना है। ऐसा करेंगे तो मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। ऐसा सोचना, ऐसा करना, काम करना, ये श्राप की बात है, श्राप की बात है। हालेलुया। आशीर्वाद की बात क्या है? हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो, यीशु के ऊपर विश्वास के साथ हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो काम करना है, लेजीनेस में नहीं, हंसी में नहीं। परमेश्वर ने जो हमारे हाथ में दिया है वो काम में हर दिन जाके आगे बढ़ता रहो, यीशु के ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ता रहो। हालेलुया। जो पहले आदम पाप नहीं किया, उस पहले भी काम किया है, आदम पाप करने के बाद भी काम किया है। इस पहले इतना काम नहीं है, पसीना का साथ काम नहीं है। इस बात में श्राप आने के बाद पसीना का साथ काम है। देखो हालेलुया, श्राप का साथ काम नहीं करना है, यीशु का साथ काम करना है। हालेलुया।
यीशु के साथ हम काम करेंगे तो हालेलुया प्रभु की कृपा में हम आगे बढ़ेगा। प्रभु ने हमारे लिए जो रखा है आशीर्वाद, स्वर्गीय आनंद, हालेलुया, उसमें से आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। हमारे हालेलुया हमारे लिए परमेश्वर कहाँ जगह में रखा है, हालेलुया, वो काम में हम लोग आगे बढ़ना है। देखिए मैंने एक स्टोरी सुना है एक पास्टर के द्वारा। एक मुर्गी है, मुर्गी का अंदर मुर्गी मुर्गी को बच्चा है, मुर्गी के बच्चे, छोटी छोटी बच्चा है, मुर्गी के बच्चे, चिक्स चिक्स है, हालेलुया। मुर्गी को छोटे छोटे बच्चे हैं, चिक्स है। जो बच्चों को ऐसे ऐसे संभालो, अचानक ये बच्चा का साथ और दूसरा बच्चे भी आ गया, दूसरा बच्चा भी आ गया। वो बच्चा क्या है आपको मालूम है? दूसरा बच्चा उकाब की बच्ची, उकाब की बच्चा है। उकाब की बच्चे भी आके क्या कर रहे हैं? ये मुर्गी की बच्चा के साथ खेल रहे, बैठ रहे, जैसे कर रहे, जैसा कर रहे वैसे ही कर रहे। ये मुर्गी ने माँ मुर्गी ने क्या किया है? माँ मुर्गी ने क्या किया? वो बच्चों के साथ ऐसा ऐसा उस बच्चों को भी पालन किया है, ऐसा ऐसा किया। ऐसा थोड़ा दिन हो गया, मुर्गी के बच्चे जैसा बढ़ रहे वो उकाब के बच्चे भी बढ़ने लगा। थोड़ा दिन होने के बाद मुर्गी की बच्चे कहाँ जा रहे खाने के लिए, उसका साथ कौन भी जा रहे? उकाब की बच्चे भी जा रहे। जैसा कार्य मुर्गी के बच्चे जैसा जाके कार्य खाना, वो वैसे ही उकाब के बच्चे भी जाके खाना खा रहे। ऐसा बहुत दिन हो गया, उकाब बढ़ने लगा, बहुत बढ़ने लगा, और ये छोटे मुर्गी के बच्चे भी बढ़ने लगे, ये भी बढ़ने लगा, उकाब के बच्चे भी बढ़ने लगे। लेकिन बहुत फ्रेंडशिप है, बहुत फ्रेंडशिप, हालेलुया, अच्छे से बहुत दिन हो गया। बहुत दिन होने के बाद एक दिन उकाब है ना, बाहर घूमते हैं ना, उकाब देखा है परिस्थिति, अरे ये मुर्गी के बच्चों ने मेरे से जैसा एक उकाब, मेरे जैसा एक उकाब ये मुर्गी के बच्चों के साथ घूम रहे क्यों? हालेलुया। वो देखकर ये उकाब नीचे आके मुर्गी से बात कर रहे हैं, सॉरी उकाब से बात कर रहे हैं, उकाब से बात कर रहे हैं। हाँ, उकाब से क्या बात कर रहे हैं? हेलो माय फ्रेंड, देखो आप मेरे जैसे हैं, आप मेरे जैसे हैं, मैं जैसा उड़ रहा हूँ ऊपर से, नीचे से उड़ रहा, जा रहा हूँ, ऊपर से उड़ रहा हूँ, आप भी आप कर सकते हैं। आप क्यों ऐसा मुर्गी को साथ जाके मुर्गी के बच्चों के साथ, है ना, मुर्गी के बच्चों के साथ जाके खाना खा रहे हो? आप ऐसा जाके खाना खा रहे हो? ऐसा करने के लिए जरूरत नहीं, आप ऐसा करने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग मुर्गी के बच्चे हैं ना, वो ऐसे ही करते, मुर्गी ऐसे ही करते। लेकिन आप है ना मेरे जैसा उड़ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, आसमान की हालेलुया हालेलुया दूर जा सकते हैं, पहाड़ को ऊपर रख सकते हैं, उधर से ऐसे ऐसे जा सकते हैं, हालेलुया बहुत जगह में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। उसने वो बातों को ऊपर मन नहीं लगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं मुर्गी का बच्चा हूँ, मैं मुर्गी हूँ, मेरा जाति अलग है, मेरा मम्मी अलग है, मेरा भाई बहन लोग अलग है, तू अलग है, जाओ ऐसा। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन वो कब आ गया और फिर से बोला है, नहीं आप मुर्गी नहीं है, मुर्गी का बच्चा नहीं है, मेरे जैसा है, ऐसा रखो, ऐसा करो। नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरा भाई अलग है, मेरे बहन अलग है, आप अलग है, जाओ। हाँ, मैं मुर्गी का जाति हूँ, मैं मुर्गी का कैस्ट हूँ, मेरा मुर्गी क्रिकेट जाति। तीसरा दिन आया, तीसरा दिन आने के बाद फिर तीसरा दिन ये मुर्गी ये उकाब आके देखो मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा करो, ऐसा आप हाथ ऐसा करो और ये हाथ ऐसा करो, वो दो हाथ ऐसा रखो। उसने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद देखेंगे एक बार
जो डेली आके मेरे को बहुत थोड़ा बात कर रहे हैं मेरे से, ये होगा उसने हाथ ऐसा किया, दूसरा हाथ ऐसा किया, बहुत बड़ा आ गया। अरे मेरा हाथ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा काम है मेरे को, हाँ इतना बड़ा करके उसने मुकाबले बोला है ऐसा करो। अभी उसने ऐसा किया, ऐसा करने के बाद ऊपर गया, हालेलुया, और ऐसा करो, और ऐसा करो, ऊपर जाने के बाद आनंद में, हालेलुया, आशीर्वाद में आगे बढ़ गया। देखिए हालेलुया, पापी लोगों का साथ, हालेलुया, हम भी पहले पापी लोगों में है, मगर अभी परमेश्वर की बच्चे बन गया, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर श्राप को कैंसिल किया यीशु मसीह, श्राप पाप को यीशु मसीह ने क्षमा किया, हालेलुया। हम मुर्गी के बच्चे की जैसा नहीं है, हम हुक्काम की जैसा है, हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। इसलिए हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आलसी लोग जैसा नहीं बनने का। परमेश्वर हमको जो दिया है, जो बोल रहे ऐसा ही करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हर बातों में आशीर्वाद करेगा परमेश्वर, आपका हाथ के कामों में आशीर्वाद देगा, आपके हर बातों में आशीर्वाद करेगा, और यीशु मसीह की महिमा मिलेगा। आज भी कल का समय में मेरे को एक ब्रदर कॉल किए, पास्टर जी आपने मेरे को कॉल किया है, पहले एक छोटा जॉब है, अभी मेरे को बाद में बड़ा अच्छा जॉब मिल गया है। पास्टर जी अभी मेरे को ना फॉरेन में एक अवकाश आया, मतलब फॉरेन में जॉब आ गया, इंटरव्यू को बुला रहे थे, बाहर गांव में मेरे को कॉल आए थे, मेरे को इंटरव्यू को बुलाया, मैं जाऊं क्या, मेरे लिए प्रार्थना, ऐसे मेरे को कॉल किया। अभी आत्मा का अगुवाई से मैंने बोला है, जाओ ब्रदर, उड़ो, हालेलुया, हम कैसे करके उड़ो, हालेलुया, जाओ ब्रदर, क्योंकि आप हुक्म के जैसा है, परमेश्वर के बच्चे लोग हम, हालेलुया, फ्लाई, हालेलुया, फ्लाई ऑन टू फ्लाई, हालेलुया। हम आगे बढ़ने वाला लोग है, नीचे गिर गए लोग नहीं है, नाश होने वाला नहीं है। की जगह में 4 कोड़ी लोगों को संभाला परमेश्वर, आपको भी संभालेगा, हालेलुया। कहां जगह में जाके काम कर रहा हो, इस पवित्र नाम में आपको रक्षा करेगा, हालेलुया। इसलिए हमारा कामों में हम आगे बढ़ सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात है, हालेलुया, हम हमेशा परमेश्वर के साथ यीशु के साथ हम काम कर रहे हैं, हम अकेला काम नहीं कर रहे हैं। अकेला काम करने वाले लोग क्या है, श्राप में गिर गए लोग, मैं पसीना निकाल के से रात तक काम करना, मतलब आप अकेले काम कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़कर अकेले कर। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं काम कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ, ठीक है, परमेश्वर के साथ मिलकर काम करेंगे तो परमेश्वर बहुत आवाज, मतलब परमेश्वर बहुत सामर्थ्य से काम करेगा, है ना। ये 4 कोड़ी लोग पाठक निकाल के, 4 कोड़ी लोग पाठक से निकाल कर जा रहे, उस समय में परमेश्वर लोग का हाथ ही साथ है, हालेलुया। जब तक आलसी में बैठा है घर में, ऐसा कुछ नहीं किया, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर रहे काम। जब ये आलसी लोग को छोड़कर, पाठक को छोड़कर बाहर निकल गए थे, परमेश्वर वो लोग को साथ जाके, 4 कोड़ी लोग ऐसा चल रहे ना, 4 कोड़ी लोग लेफ्ट राइट ऐसे चल रहे ना, परमेश्वर भी उन लोगों का पैर का, हालेलुया, बाजू में, हालेलुया, परमेश्वर भी उन लोगों का पैर का बाजू में ऐसा परमेश्वर स्टक मार के, हाँ, कदमों में कदम रखकर परमेश्वर भी आगे बढ़ रहे। इस वजह से बड़ा आवाज आया, वो आवाज उस समय में आशीर्वाद मिला है। आप काम में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जो दिया है वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका साथ परमेश्वर कदम रखकर, हालेलुया, परमेश्वर भी काम करेगा, परमेश्वर भी आशीर्वाद करेगा, कुछ भी बीमारी नहीं आएगा, कुछ भी बीमारी टच नहीं करेगा, हालेलुया। यीशु रक्षा करता है हम लोग को, यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वजह से हम रूल्स को नहीं ब्रेक करने का, परमेश्वर में जो दिया है वो काम में हम आगे बढ़ेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हमारे सामने कुछ भी आटंक
हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने कुछ भी आता, रुकावट जरूर आएगा। रुकावट निकालने के लिए परमेश्वर तैयारी है। हालेलुया। तो निकालने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयारी है। देखिए पहले दिनों में वचन पढ़ेंगे, पहले दिनों में परमेश्वर एक वादा दिया है। हम अभी सुना है बात है ना, डायनासोर की बात हम बात करते हैं ना। ये डायनासोर है ना, पहले दिनों में रहते थे, पहले दिनों में रहते थे। ये डायनासोर बहुत डेंजर था। कितना डेंजर था डायनासोर सिटी में आके, शहर में आके लोगों को, मनुष्य जाति लोगों को भी क्या करेगा, मार डालेगा, नाश करेगा। इतना भयानक पहले दिनों में रहते थे, पहले दिनों में रहते थे। अभी डायनासोर एक भी नहीं था, पूरा उसका जाति पूरा नाश हो गया। क्यों उसका पूरा जाति नाश हो गया? कैसे नाश हो गया? परमेश्वर निकाल दिया, परमेश्वर ने निकाल दिया। क्यों परमेश्वर ने निकाल दिया? क्योंकि मनुष्य जाति को नाश कर रहे हैं, उसको बच्चों को ऊपर अटैक कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर ये बात अच्छा नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर ने सब जीव जाति, सब जंतु, सब जीव जाति पूरा मनुष्य के हाथों में रखा है परमेश्वर ने। वो देखकर मनुष्य डरना नहीं है, मनुष्य को देखकर वो डरना है। इसलिए परमेश्वर की योजना है मनुष्य के सामने, हालेलुया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आने। एक बार वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति में 9 वचन, जेनेसिस उत्पत्ति में 9 वचन, दूसरा उत्पत्ति में 9 में तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, ठीक है। तुम्हारा डर और भय मतलब हमारा भय किसको है? इधर लिखा है तुम्हारा डर और भय पृथ्वी की सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाला जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। हालेलुया, ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की योजना है मनुष्य को अटैक नहीं करने का। मनुष्य का भय, जंतु, पशु, आसमान, सब जंतु जाति को मनुष्य का भय रहना है। उन लोग वो जंतु का भय में से मनुष्य नहीं, मनुष्यों का भय में से वो पूरा जंतु पूरा मनुष्य का वश में रहना है। मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है? मनुष्य के सामने होराट करने के लिए, आतंक आने के लिए कुछ भी रुकावट, कुछ भी नहीं रहने का, रुकावट निकालने के लिए परमेश्वर की योजना है। इसलिए आपका काम में रुकावट आएगा, लेकिन ये रुकावट हालेलुया नहीं रहेगा। परमेश्वर की इच्छा है रुकावट निकालने के लिए। हालेलुया, आपके हालेलुया जरूर, हालेलुया अपना काम में, हालेलुया हम लोग आगे बढ़ेगा हिम्मत का साथ। हालेलुया हम कदम रखेंगे। हालेलुया परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा साथ रहकर परमेश्वर और काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया हम आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। और 9वां वचन एक बार पढ़ेंगे। इसमें 9वें वचन, 4 कोढ़ी लोग क्या बोल रहे हैं आपस में बात करके, 4 ये पढ़ के सेकंड किंग्स 7th चैप्टर 9 वचन। सेकंड किंग्स दूसरा राजा में 7th चैप्टर में आपस में कहने लगे जो हमारा रहे। हाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, फाटक में से निकलने के बाद 4 कुश्ती लोग शत्रु की छावनी में जाने के बाद बहुत संपत्ति मिला। संपत्ति मिलने के बाद खाना खाया, चांदी सोना लिया। लेने के बाद उन लोग आपस में लोग सोच विचार कर रहे हैं। देखिए एक बार आपस में सोच विचार कर रहे हैं, अरे हमको इतना संपत्ति मिला, क्या करेंगे? एक बार 9 वचन पढ़ेंगे। तब वे आपस में कहने लगे
जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं, यह आनंद के समाचार का दिन है। क्या दिन है? यह आनंद के समाचार की दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। आनंद के समाचार के दिन किसी को नहीं बताते। देखिए, पहले अकाल में पढ़ते थे, पूरा देश अकाल में पढ़ते थे, 4 कोटी लोग अकाल में पढ़ते। अभी अचानक आके बहुत समृद्धि को दिखा। ये बात क्या है? बहुत आनंद के समाचार है, आनंद के समाचार। देखो, आनंद के समाचार का दिन है आज का दिन। परमेश्वर ऐसा दिन देने वाला है, परमेश्वर ऐसा दिन देते हैं हम लोग को। सच में कितना प्रॉब्लम्स आने दो दुनिया का अंदर, हालेलुया, कौन सा बीमारी फैलने दो दुनिया का अंदर, लेकिन परमेश्वर का ऊपर विश्वास किया लोग हमेशा आनंद का समाचार का दिन है। हालेलुया। यीशु का ऊपर विश्वास किया लोग, यीशु का साथ साथ चलने वाला लोग, कितना बीमारी आने दो, कौन सा लॉकडाउन बोलो, हालेलुया, हमेशा परमेश्वर उन लोगों के लिए आनंद का समाचार का दिन रखा है, हालेलुया, दिन रखा है। देखिए, हालेलुया, जोसेफ के समय में हम लोग को मालूम है, जोसेफ की सारी दुनिया अकाल में पड़ गया, लेकिन जोसेफ और यूसुफ और उसका परिवार बहुत धन समृद्धि में आगे बढ़े। हालेलुया। आज का दिनों में हालेलुया सब लोग हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया आशीर्वाद में आना चाहिए, हालेलुया, लेकिन इससे पहले परमेश्वर की बच्चों हालेलुया पूरा हालेलुया ये आनंद की समाचार, आनंद की समाचार के दिन में बैठना है। देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद की समाचार की दिन रखता है। कितना प्रॉब्लम आने दो, परमेश्वर उसके बच्चों को संभाल रहे। परमेश्वर ये आनंद का दिन है, हालेलुया। और इस आनंद का दिन में जितना लोग भूख लगा है वो लोग भी आ जाए यीशु मसीह नाम में। जितना लोग देश का अंदर ये लॉकडाउन वजह से सफर हो रहे, दुख हो रहे, वो लोग भी ऐसा आनंद के दिन में यीशु मसीह नाम में आ जाए, हालेलुया। ऐसा आनंद के दिन में यीशु से कृपा पाए, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की बच्चा आनंद के दिन रखा है परमेश्वर ने। बाहर कितना प्रॉब्लम होने दो, लेकिन आपका अंदर आत्मा और शरीर और प्राण को परमेश्वर हमेशा सहायता करेगा, करने वाला है, हालेलुया। और इसके बाद क्या होगा? हम लोग ने बादलों पर आने वाला है यीशु मसीह, यीशु मसीह को हम मिलने वाला है, वो आनंद का दिन है। और यीशु के साथ कहां जाने वाला है हम लोग? प्रभु की दया से स्वर्ग की राज्य में जाना वाला है, स्वर्ग की राज्य में कदम रखना वाला है। मतलब कितना साल है? 7 साल। वो आनंद की बात है, सबसे श्रेष्ठ आनंद की बात है। बाद में हम कहां जाने वाले हैं? यीशु की कृपा से 1000 साल इस धरती का ऊपर यीशु के साथ राज करने वाला है। इस शरीर का साथ नहीं है, इस महिमा का शरीर का साथ हम राज करने वाला है। यीशु के साथ बैठकर इससे पृथ्वी का ऊपर 1000 साल हम राज करने वाला है। इतना आनंद का दिन रखा है परमेश्वर। बाद में क्या होने वाला है? बाद में नया पृथ्वी, नया आसमान तैयार करेगा हमारा यीशु। उसी जगह में अनंत काल हमेशा हमारे यीशु मसीह का साथ आनंद का दिन में हम लोग बैठेगा। देखिए, परमेश्वर की संतान को यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया विश्वास किया लोगों को, हालेलुया आज भी आनंद का दिन रखा है परमेश्वर, हालेलुया। और आने वाला दिनों में आज का हालेलुया आनंद का दिन रखा है, और हालेलुया आने वाला दिनों में भी आनंद का दिन रखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्लेश की समय में, दुख की समय में परमेश्वर हमेशा एक बात बोलते हैं, क्लेश की समय में थोड़ा सहन रखकर बैठो, थोड़ा सहन रखकर बैठो, क्योंकि क्लेश का दिन 1 दिन है, 2 दिन है, 10 दिन है। इसलिए एक कलेशे के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है? एक कलेशा के बारे में, एक कलेशे के बारे में परमेश्वर ने क्या बात बोला है? स्मरणा कलेशा। प्रकाशित ग्रंथ में 2 अध्याय, प्रकाशित ग्रंथ में 2 अध्याय में 10वां वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित ग्रंथ
दूसरा अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित ग्रंथ दूसरा अध्याय 10वां वचन। जो दुख तुझको चलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम पकड़े जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। देखिए हालेलुया, क्लेश के समय में, मुश्किल के समय में परमेश्वर जो बोल रहे हैं हालेलुया, 10 दिन है, थोड़ा ही दिन है, एक ही दिन है, 10 दिन है। ये क्लेश के समय में हम लोग परमेश्वर का ऊपर निंदा नहीं करेंगे, अविश्वास में नहीं बैठेंगे, सहन रहेंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, परमेश्वर को प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे, निंदा नहीं करेंगे। हालेलुया। बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। क्लेश के समय में, मुश्किल के समय में सहन रखकर हालेलुया परमेश्वर का ऊपर देखकर धन्यवाद करके बैठेंगे। हालेलुया, जीवन की मुक्ति मिलेगा। क्लेश के दिन एक दिन है, क्लेश के दिन 10 दिन है, क्लेश के दिन 3.5 years है, क्लेश के दिन मैक्सिमम 7 years है। हालेलुया, ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है, संख्या है। लेकिन परमेश्वर ने जो दिया है, रखा है बच्चों के लिए, उसका संतान के लिए, यह अनंत काल जीवन, हमेशा आनंद के दिन, हमेशा। हालेलुया। क्लेश की समय थोड़ा ही, हालेलुया थोड़ा ही क्लेश के समय, परमेश्वर ने आनंद का दिन और ज्यादा दिन रखा है। इसके लिए हम सहन से रखेंगे, प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, निराशा में नहीं बैठेंगे। हालेलुया, निराशा में नहीं बैठेंगे। देखिए, निराशा में भी प्रार्थना करना है, क्लेश के समय में भी प्रार्थना करना है, आनंद के समय में भी प्रार्थना करना है। थोड़ा लोग क्या करते हैं, निराश के समय में ज्यादा प्रार्थना करता है, आनंद के समय में प्रार्थना को छोड़ता है। थोड़ा लोग क्या करता है, आनंद के समय में प्रार्थना ज्यादा करता है, थोड़ा लोग निराश के समय में प्रार्थना को छोड़ता है। थोड़ा लोग क्या करता है, निराशा के समय में, निराशा ज्यादा आया, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा ही बोलते हैं। आनंद के समय में क्या करते हैं, आनंद के समय में पैसा है, पार्टी है, फ्रेंड्स है, इधर पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, शादी पार्टी है, वो पार्टी है, वो पार्टी है। हालेलुया, बहुत पैसा है ना, टाइम नहीं है, बहुत पैसा है ना, उधर ऑनलाइन में वो बुकिंग करेंगे, अच्छा खाना पकाएंगे, वो करेंगे, एक करेंगे। हालेलुया, कुछ भी पार्टी नहीं है फिर भी पार्टी देंगे, कुछ कार नहीं है फिर भी पार्टी देंगे। पैसा नहीं तो ऐसा करेगा, पैसा नहीं तो निराशा में जाके, मेरे को अंदर निराशा आ गया, बहुत दुख आ गया, मैं प्रार्थना करने के लिए मन में, वो ऐसा लोग निराशा में प्रार्थना नहीं करेगा, आनंद का दिन में भी प्रार्थना नहीं करेगा। देखिए हालेलुया, परमेश्वर वचन कहता है हालेलुया, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया, दाऊद बोलता है मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 7 दिन राजा होकर भी 7 बार दिन में परमेश्वर को धन्यवाद किया है, आराधना किया है दाऊद ने। हालेलुया, क्लेश का समय भी परमेश्वर का आराधना करेंगे, मुश्किल के समय में भी परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आनंद के समय में भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हमेशा परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया, क्लेश के दिन नहीं तो, हालेलुया मुश्किल के समय नहीं तो परमेश्वर को निंदा नहीं करेंगे, उनकी जैसा निंदा नहीं करेंगे, सहन करेंगे। हालेलुया, वो हालेलुया पार कर ये समस्या से पार कर हमेशा परमेश्वर हालेलुया ज्यादा अनंत काल आशीर्वाद में बिताने वाला है। हालेलुया, इसलिए 4 कोड़ी लोग ने क्या बोला है, आनंद का समाचार दिन है। हालेलुया, आनंद का समाचार दिन। एक हिम्मत का साथ काम करेगा तो हमेशा आनंद का दिन रिजल्ट मिलेगा, आनंद का समाचार का दिन रिजल्ट करेगा। 4 कोड़ी लोग देश को खिलाया। देखिए, 4 कोड़ी लोग राजा को खिलाया, देश को खिलाया।
हिम्मत का साथ काम करने वाला लोग हालेलुया देश को खिलाएगा, दूसरों को खिलाएगा। हालेलुया यीशु के साथ काम करने वाला लोग हालेलुया यीशु के ऊपर विश्वास रखकर काम करने वाला लोग पसीना पसीना करके वो वर्री करके हालेलुया दुख उठा के बहुत दुख उठाने बहुत दुख उठा नहीं, बहुत दुख उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया यीशु के साथ काम करने वाला लोग आनंद के साथ काम करेगा। हालेलुया और दूसरों को भी आशीर्वाद करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। पहले अकाल है, अभी आनंद का दिन में आ गया। अकाल में से समृद्धि में आ गया। हालेलुया पाप में से आनंद, पाप में से पवित्रता में से अंधकार में से रोशनी में से हम लोग आ गया है। हालेलुया हमारा यीशु है। हालेलुया हमारा प्रभु है। खड़े होकर हालेलुया खड़े होकर हमारा मुश्किल की समय में, दुख की समय में यीशु हमको सहायता करे। हमको छुड़ाने वाला मुर्गी के बच्चे के जैसा मुर्गी का साथ रहने के लिए नहीं है। उकाब का नेचर अलग है। उकाब के नेचर फ्लाइंग ऊपर उड़ना। हालेलुया क्योंकि उकाब का नेचर अलग है, मुर्गी का बच्चों का नेचर अलग है। हालेलुया हालेलुया हमारा नेचर अलग है। हालेलुया हमारा नेचर यीशु का नेचर जैसा, हमारा नेचर यीशु की नेचर है। हालेलुया क्योंकि यीशु हमारा जीवन में आया है, इसलिए हालेलुया हर कष्ट की समय में, हर दुख की समय में, हर अकाल की समय में हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया बाहर जाइए तो कोरोना, अंदर बैठेंगे तो भूख लगना, वो ऐसा मत सोचो। हालेलुया हालेलुया हिम्मत का साथ 4 कोड़ी लोग कैसे काम में आगे बढ़ गया है। हालेलुया हम भी यीशु के साथ, हमारा यीशु हमसे पहले ही मुश्किल उठाया है। हालेलुया हमारा यीशु हमारे पहले ही गया है, जाके एक रास्ता बनाया है और रास्ता में वही रास्ता में हम जाने के लिए, वही यीशु का पीछे हम जाने के लिए हम जाएंगे तो हालेलुया अच्छा से हम जा सकता है। हालेलुया देखिए हालेलुया दरिद्र को सांप को यीशु ने निकाल दिया है। हालेलुया क्रूस की जगह में यीशु मसीह बहुत हिम्मत के साथ स्वर्ग को छोड़कर नीचे आया, बहुत हिम्मत के साथ नीचे आ गया, बहुत हिम्मत के साथ सारे महिमा को छोड़कर, सारे स्वर्ग को सुविधा को सब छोड़कर परमेश्वर से समानता से रहना है वो हालेलुया अच्छा सौभाग्य को छोड़कर हमारे लिए क्रूस पे मर गया है। हिम्मत के साथ यीशु मसीह काम किया है। हालेलुया ऐसा यीशु को हालेलुया बात को सुनकर हम भी यीशु के पीछे हिम्मत के साथ कदम रखेंगे। हमारा संभालने वाला यीशु, हमको छुड़ाने करने वाला यीशु, यीशु के ऊपर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हर जगह में मार्ग खोलने वाला है। हर जगह में मार्ग खोलने वाला है और यीशु के हालेलुया हम बाहर जाना है, जाएंगे। हालेलुया आगे बढ़ेंगे, यीशु के साथ काम करेंगे। कष्ट उठा के पसीना निकाल के चिंता में बैठकर काम करके कमाई करना वो प्रभु का इच्छा नहीं है। प्रभु का इच्छा नहीं है। जस्ट काम करना प्रभु का इच्छा, पसीना निकाल के चिंता से काम करना इस रात की बात है। इसलिए यीशु के साथ मिलकर काम में आगे बढ़ेंगे। एदेन की वाटिका में जैसा अनुभव है, ऐसा अनुभव हालेलुया यीशु आपको देने वाला है। इस पवित्र नाम में हमको देने वाला है। हालेलुया 4 कोड़ी लोग देश को मदद किया है, राजा को मदद किया है। हमारा जीवन भी हालेलुया यीशु का साथ चल रहा है। हम लोग उसकी कृपा से देश की आशीर्वाद बनने के लिए, दूसरों की आशीर्वाद बनने के लिए, दूसरों को हालेलुया मसीहा में लेकर आने के लिए, पाप में से लोगों को छुटकारा मिलने के लिए यीशु हमको इस्तेमाल करे। हालेलुया यीशु महिमा के लिए इस्तेमाल करे। यीशु का बच्चों के लिए हमेशा आनंद का दिन रखा है।
आनंद का समाचार के दिन। हालेलुया। हम लोग आनंद का समाचार देने वाला है। सुसमाचार मतलब अच्छा, हालेलुया, समाचार, आनंद का समाचार देने वाला। यीशु मसीह के बारे में बोलना आनंद का, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे, वो आनंद का दिन आएगा आपको। यीशु मसीह के बारे में बोलना वो आनंद का दिन चालू है। यीशु का बात सुनकर यीशु में रहना वो आनंद की बात है। धन्यवाद करेंगे। जैसा कोड़ी लोग, 4 कोड़ी लोग का जीवन में, इज़राइल के देश में अकाल के निकाल के परमेश्वर आनंद के दिन लेकर आया है, वैसा ही हर परिवार में अकाल को कैंसिल करके आनंद का दिन मिले। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस की जगह में हमारे दारिद्रता श्राप को पकड़कर, हमारा तरफ से यीशु मसीह मारे गए थे, हमारे कर्जों को पकड़कर मार गए थे, हमारे दुख को पकड़कर यीशु ने मर गए थे, हमारे कर्जों को पकड़कर यीशु ने मर गए थे। मरने के बाद गाढ़ा करने के बाद गाढ़ा किया है, गाढ़ा किया करने के बाद तीसरे दिन जी उठ गया है। हालेलुया। जी उठ गया है। वो बात का वो पर विश्वास करने वाला लोग परमेश्वर का आशीष पाने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे परिवार में कलेशा में आशीर्वाद दिया है प्रभु, धन्यवाद। एक पूरा मुंबई शहर में, महाराष्ट्र शहर में, इंडिया में ये कोरोना वजह से कितना लोग भूख लग रहे प्रभु, कितना लोग खाना नहीं है, उन लोग का जीवन में यीशु का अनुग्रह मिले। हालेलुया। जितना लोग प्रभु चंगा नहीं है, बीमारी लोग है, उन लोग को यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले। और हम काम में आगे बढ़ने की हिम्मत दिया परमेश्वर ने प्रभु। हालेलुया। आनंद का दिन रखा है, दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते, सारे महिमा आपको, और प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागी अभी हमारा साथ हमेशा होते रहे। हालेलुया। हालेलुया।